हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डेढ़ हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल, हमारी 50K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आपका ढेर सारा प्यार और मेरी फैमिली से, यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए थैंक्स। अब आप इस फैमिली का मेंबर हैं। तो चलिए हम वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले बता देती हूँ, ये वीडियो उसके हैं जैसे कि आप अब दोबारा देख रहे हैं, मेरे साथ बैठी है दीदी। तो ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये हमारी एक डाइट वीडियो है जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है। हमने जो प्रेगनेंसी वाली वीडियो शेयर करी थी उसमें इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि डाइट शेयर करिए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये हमारी वीडियो थी वो हमारे लिए थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, उसको शेयर करना। 1 साल से हमें उसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बताइए। फिर हमने उसके बारे में शेयर करी और आपने देखा भी होगा, मैंने कुछ टाइम के लिए वो प्राइवेट कर दी थी। मुझे लगा था ये कुछ लोगों के लिए टॉपिक है जो मुझे बहुत डेस्परेटली अब कुछ टाइम से पीछे पड़े हुए थे, उसके बारे में बताइए। मैंने जैसे वो वीडियो डाली, उन लोगों ने देख ली थी, उनके कमेंट्स आ गए थे, तो फिर मैंने वो प्राइवेट कर दी। बट फिर बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आए मेरे पास, दीदी के पास डीएम करे कि उसको फिर से हमें देखना है कुछ देर के लिए। फिर मैंने वो लाइव कर दी, ठीक है। और उसके बाद उस वीडियो को इतना सारा ढेर सारा आपने प्यार दिया, क्योंकि वो वीडियो एक ऐसी है, उसको जो भी कपल इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी, वो इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। ऑलमोस्ट सब ये कह रहे हैं कि सेम आपने मेरी स्टोरी अपने मुँह से सुना दी है, ये तो ऐसे लग रहा है। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ डिप्रेस्ड मत होइए, ठीक है। आपको नहीं पता कब आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, मे बी नेक्स्ट मंथ या ये मंथ, कभी भी कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। तो ये सब मैं बता रही हूँ। हम अपनी डाइट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन गाइज़ मैं बता दूँ, हम कोई प्रोफेशनल डाइटिशियन नहीं है। हमने डाइट ली थी, इवन हमने प्रोफेशनल डाइटिशियन से डाइट ली थी, आपको बताया भी है। 1 मंथ हमने ली, उनकी डाइट अच्छे से समझी, ठीक है। डेली वो डाइट देते थे, हमने समझी। फिर हमें लगा हम नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ जॉब वगैरह उनके पास जाना रूटीन से हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने फॉलो करी खुद से, नेट से देख के। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे डाइटिशियन वगैरह मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी आजकल हैं, ये यूट्यूब पे भी आप इतने सारे चैनल्स बने हुए हैं। तो इसी तरह हमने सर्च करी और उनके थ्रू हमने ये डाइट प्लान अपना लिया, और कुछ हमने खुद से भी उसमें इंक्लूड करा कि ये हम नहीं खा पाएंगे। जैसे कि होता है यार, वहाँ वो बता दे तो नहीं बना पाते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने ही तरह से खा सकते हैं। तो वो हमने सर्च करी किस तरह से हम वेट लॉस कर सकते हैं। और जैसे चाय को लेके हमेशा लोग पूछते हैं चाय क्या करना है। चाय तो हमने कभी छोड़ी ही नहीं थी, हमने अपनी डाइट में कुछ भी डाइट करी, चाय हमने हमेशा रखी थी। तो चाय कभी नहीं स्किप करनी, और ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो चाय नहीं छोड़ पाते हैं, और भाई कुछ भी करवा लो बस चाय नहीं छोड़ सकते। तो वही हमने भी वही किया था, सब कुछ कर लिया था, पर चाय कभी नहीं छोड़ी थी हमने भी। चाय इतनी हार्मफुल भी नहीं है अगर आप उसको कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, और भाई बहुत ज़्यादा चाय के ऊपर डिपेंड नहीं है, लत नहीं है इतनी ज़्यादा, 1 या 2 बार दिन में ले सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे डाइट में ही बता दूंगी। बट फिर भी हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे, अगर आप डाइट भी ले रहे हैं तो अपनी एक बार डाइटिशियन से कंसल्ट कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी डाइट प्रॉपर आप लोगों को, देखिए हमें वो सूट करी दोनों बहनों को, ज़रूरी नहीं कि सबको सूट करे, या हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों को सूट कर जाए, क्योंकि सबकी बॉडी भी अलग अलग होती है, सबका बॉडी टेक्सचर अलग होता है, सबका रहन सहन अलग होता है। इसलिए सेम डाइट आपको जरूरी नहीं जो हमने किया वो आपको भी सूट करेगा, ठीक है। बट क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आए थे कि वो शेयर करिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और हो सकता है बहुत लोगों की इतनी सिंपल है, इतनी इजी है, और आप लोग अपने लाइफस्टाइल में इजी से, मतलब इजीली, बहुत इजीली आप उसको फॉलो कर पाएंगे। वही हमने चूज़ करी थी कि हमें सबके लिए अलग ना बनाना पड़े, हमारे लिए कुछ अलग ना हो, या कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाहर से खरीद के फैंसी फूड या नहीं खा सकते, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई फैंसी फूड घर का ही खाना जो है सिंपल, ये सब खाना था, वो सबके घर में अवेलेबल है, वही सब चीज़ें थी। तो इस तरह की आपको डाइट मिलेगी जिसमें आपको कोई बाहर से बहुत ज़्यादा फैंसी फूड ऐसे कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा कि आपका डेली का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। जो आपके घर में इजी सामान अवेलेबल होगा उसी से आप बना सकते हैं। देखिए 1-2 चीज़ें तो होती ही हैं, अगर आप नॉर्मली घर की रोटी सब्जी और ये सब खाएंगे तो फिर वो डाइट ही क्या रहेगी, ठीक। थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, बस वही डाइट है, वो सब आपके घर में सामान मिल जाएगा। तो हम बताते हैं हमने ये डाइट कब से स्टार्ट करी थी। अप्रैल में से ये हमने डाइट स्टार्ट करी थी, और इसको करते करते कम से कम हमें 5-6 महीने लगे थे, जब हमने अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर लिया था इनको करते करते, ठीक है। और मिकी की गुड न्यूज़ मिली थी नवंबर में, तो अप्रैल से स्टार्ट करा था। अप्रैल में दीदी ने करना शुरू करा, मैं इसके पीछे पड़ी। मई में जाके इसने थोड़ा बहुत धक्का, गाड़ी स्टार्ट हुई। फिर मई में इसने अच्छा 5-1 किलो वजन घटाया। जून में इसका 6-7 किलो तक घूमने गई थी कहीं, तो वेट अच्छा खासा लूज हो चुका था इसका, थोड़ा बहुत 6-7 किलो। लेकिन वो 6-7 किलो वजन जब घटता है तो पता चलता है, अलग से कपड़े थोड़े लूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह की डाइट थी, और अपना अच्छा खासा एक्सरसाइज वगैरह हमने क्या करी है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी हार्श हमने डाइटिंग नहीं करी, बहुत ज़्यादा कोई टफ एक्सरसाइज नहीं करी, नॉर्मल वॉक
वो रूटीन हमारा आज से कम 6-7 साल हो गए हमें, हमारा आज तक का रूटीन है। हमने अपनी वॉक कभी नहीं छोड़ी है, वॉक हमेशा करी है, सिवाय जब ये बच्चे हुए थे डिलीवरी के, उसके बाद भी जब हमने डाइट और हमेशा हम इवनिंग वॉक ही करते हैं, मॉर्निंग में नहीं जाते हैं कभी भी, इवनिंग वॉक ही करते हैं हम। तो मॉर्निंग हम एज यूजुअल ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, इवनिंग में हमेशा अपनी वॉक करते हैं। जो आप लोग अभी पूछते हैं कि आप इतने फिट कैसे हो, तो हमारा ये रूटीन कभी नहीं छूटा, ठीक है। और बाहर से कुछ खा लेते हैं तो वो हमारी पता है कैसे मेंटेन करनी है, अब हमें आदत हो चुकी है। तो चलिए अब आगे आपको बताती है दीदी कि उसने क्या क्या डाइट ली, क्या एक्सरसाइज करी, किस तरह की कौन कौन सी एक्सरसाइज करी, कितने टाइम के लिए करती थी, कैसे खाती थी, तो वो सब चीज़ें आपको वीडियो में आगे पता चलेंगी। फिर उसके आगे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। जैसे मॉर्निंग में पहले भी जो राशि की वीडियोस है उसमें बताया हुआ कि अर्ली मॉर्निंग कोई भी वाटर आप ले सकते हैं। बहुत लोग नींबू पानी ले लेते हैं, कोई लोग जीरा वाटर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं तो शायद जीरा वाटर मैंने कुछ दिन लिया था। और फिर उसके बाद अपना नॉर्मल क्या कहते हैं, फिर चाय, जो लोग चाय पीते हैं वो चाय ले सकते हैं। आप कम मीठे की चाय ले लीजिए, कम दूध डाल के कम मीठे वाली चाय ले लीजिए, वो भी सही रहती है। अगर स्किप कर सकते हैं तो स्किप कर दीजिए, इतना ज़रूरी नहीं है, छोड़ दोगे तो अच्छा है। और नहीं आपसे छूटेगी चाय तो कोई बात नहीं, चाय ले सकते हो। चाय के साथ आप 2 डाइजेस्टिव बिस्किट या वो जो मैरीगोल्ड वगैरह होते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बारी आती है। ब्रेकफास्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप पोहा, चीला और सैंडविच, मिक्स वेज के जो सैंडविच होते हैं वो, दलिया, वेज दलिया, बहुत सारे ऑप्शन है। और उपमा ना, स्टफ पराठे, उनको घी में या तेल में नहीं सेकना, रोटी की तरह, जैसे गोभी का, आलू का नहीं खाओगे तो ज्यादा अच्छा है। प्याज, गोभी, पनीर, इन सब का। जैसे सर्दियां हैं तो हम बथुआ और वो मेथी वाले होते हैं वो पराठे खा सकते हैं। तो इस तरह से हो सकती है वो आपकी मॉर्निंग में। उसके साथ आप दही ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, ये सब ले लीजिए। चाय वगैरह ना लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रेकफास्ट में ओट्स, जो रेडीमेड ओट्स मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं, अगर आपको ये सब नहीं अच्छा लगे। स्पेशल कैलॉग्स वगैरह जो होते हैं दूध में डाल के, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दो। इस जो ये डाइट होती है ना, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स अगर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा रहता है ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट, बादाम डालो और उसमें कैलॉग्स में डाल के लोगे, बहुत अच्छा है। वो भी भीगे हुए, हाँ भीगे हुए, रात को भिगो दीजिए, उन्हें सुबह अपने उसमें, अगर उसमें भी नहीं डालना है, वैसे भी अपने बादाम वगैरह तो हम नॉर्मली घर पे लोग खाते ही हैं भिगो के, बादाम तो अच्छे रहते हैं सबके लिए ही, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स भी ले सकते हैं आप ब्रेकफास्ट में, फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लोग फ्रूट्स ही खाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद अगर ब्रेकफास्ट में नहीं लेते हैं आप फ्रूट्स, तो 2 घंटे बाद, जैसे मैं जब डाइट कर रही थी, मेरी डाइट में मैं अभी राशि को भी वही बात बता रही थी, एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि मैंने एप्पल खाती थी। 1 एप्पल मैं डेली का खाती थी, और वो सच में जैसे बोलते हैं ना कि एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो वो मैं 1 एप्पल मैं डेली का खाती थी ज़रूर, डेली। आप अगर चाहें तो उसे ऐड कीजिए अपनी डाइट में। नॉर्मली ये नहीं कि वैसे भी लोग वैसे भी अपनी डाइट में अगर नॉर्मली 1 एप्पल ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एप्पल बहुत बहुत अच्छा है डेली के लिए। जो लोग अंडे खा सकते हैं वो बॉयल एग ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं। जैसे हम लोग तो इतना ये सब खाते नहीं थे, तो हम लोग तो जैसे पोहा वगैरह ज़्यादा खाते थे। तो जो साउथ इंडियन फूड जो बनाते हैं, जैसे इडली वगैरह, इडली सांभर बहुत अच्छा होता है, और डोसा, प्लेन डोसा, ये सब भी अच्छे होते हैं, ब्रेकफास्ट में अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, और अच्छे तो सबको लगते ही हैं, टेस्टी। तो फिर उसके बाद हम आते हैं लंच पे। तो लंच में आप सबसे अच्छा रहता है छाछ बनाओ, घर पे छाछ होती है, और सब्जी, जो भी कोई भी सब्जी है, सीजनल जो सब्जियां होती है, कोई भी सब्जी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब्जी पर्टिकुलर सब्जी। हम जो खाते थे, हम सब सब्जियां खाते थे। 1 रोटी, जैसे हम मान लो पहले 2 रोटी खाते थे, तो हम 1 रोटी करती थी, लेकिन हमने सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दी थी अपनी डाइट में ना। हम 1 कटोरी सब्जी खाते थे तो हमने 2 कटोरी सब्जियां कर दी थी। तो हमने सब्जी, ऐसा नहीं कि हम भूखे थे, हम सब्जी ज़्यादा ले रहे थे। रोटी हमने 1 कर दी थी, और रोटी में भी आप ऑप्शन होते हैं जैसे मल्टीग्रेन्स, तो अलग अलग तरह के ग्रेन्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं रोटी के लिए, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सर्दियों में जैसे अगर सर्दियाँ आए तो आप जैसे मक्का, गेहूँ, बाजरा, ये सब हम यूज़ करते ही हैं। और उस मार्केट में भी मिलते हैं रेडीमेड मल्टीग्रेन आटा वगैरह, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, खाने में टेस्टी भी लगे, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर लंच के बाद हमारे लिए है एक ग्रीन टी। लंच के बाद ज़रूरी है ग्रीन टी ले लीजिए। ग्रीन टी सबसे, जो भी आप खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, हैवी कुछ भी खा रहे हो, वो सबको डाइजेस्ट कर देती है। और हाँ, डाइजेस्ट, ग्रीन टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उससे पतले हो जाओगे,
मतलब ग्रीन टी का मतलब ये है कि हम ठीक है, हम जो एनर्जी भी मिलती है उससे, हम जो भी एक्सरसाइज या कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी भी मिलती है ग्रीन टी से। अच्छी होती है वो, हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, सब चीज के लिए अच्छी होती है। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। टी में कहीं ये नहीं लिखा है कि उससे आप उससे सिर्फ सब कुछ खा लो और सिर्फ ग्रीन टी पी लो तो आप पतले हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहम होता है कि उससे मुझे कमजोरी आ गई या कुछ है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिंक है, टी है, आप उसको लेंगे दिन में 2-3 ग्रीन टी आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिए, लंच के बाद और डिनर के बाद, जब भी आपने हैवी मील लिया है। तो हमें तो कोई हार्म हुआ नहीं, हमें नहीं हुआ था। हम 2 ग्रीन टी लेते थे, एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद, 2 थी हमारी फिक्स। मेरी तो अभी भी है, मेरी वो ग्रीन टी की आदत कभी छुटी नहीं है, तब से लेके आज तक मैं 2 ग्रीन टी मेरी फिक्स है हमेशा। तो ग्रीन टी मुझे अब आदत पड़ गई है, अगर मैं ग्रीन टी ना मिले रात को तो मुझे नींद भी नहीं आती है, तो ऐसी आदत पड़ जाती है। तो उसके बाद फिर शाम की चाय का टाइम होता है, तो शाम की चाय में आप ले सकते हैं वही। तो शाम की चाय की बारी आती है। चाय को तो हम लोगों को है ही आदत, चाय तो हमें चाहिए ही चाहिए, 2 टाइम की चाय चाहिए, वो हमने कभी भी नहीं छोड़ी है। चाय सुबह हो शाम को हम अपनी चाय ज़रूर पीते हैं। तो फिर चाय के साथ भी आप वही, आप 2 बिस्किट ले लीजिए। खाली चाय भी इतना बोलते हैं कि नुकसान करती है और भूख भी उस टाइम तक लग जाती है, तो 2 बिस्किट उसके साथ ले लीजिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे भेल होती है, डाइट भेल भी आती है, और भुने हुए चने भी ले सकते हो आप चाय उसके साथ। तो मतलब कुछ भी हल्की हल्की इस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हैं चाय के साथ। फिर उसके बाद बारी आती है डिनर की। तो जब अगर आप डाइट पे हैं तो आप देखो हैवी डिनर तो आप नहीं करोगे, लंच में आपने खा लिया है। हम तो मतलब नॉर्मली हम जैसे सूप बना लेते थे, या फिर सब्जियां ले ली, या और कुछ हल्का ही ओट्स ले लिया, इस टाइप से ही डिनर में करते थे कि भाई अब दिन में खा चुके हैं हम ठीक ठाक, तो हम रात में थोड़ा हल्का ही खाएंगे। खाली सूप ले लिया या दाल ले ली खाली, या फिर हमने सैलेड ले ली। कुछ चीजें थी जो कि मतलब रात में थोड़ा हल्का ही रखना, अगर आप डाइट पे हो तो नॉर्मली हल्का ही रखो रात में। तो ये था। और फिर रात को हाँ ये सब खाने के बाद अगर नॉर्मली आप स्टार्टिंग करोगे डाइटिंग में, तो लेकिन दूध जरूर ऐड करना, गर्म दूध, वो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद रात को दूध से पहले ग्रीन टी, उसके बाद दूध, या जैसे भी आपको सही लगे, ग्रीन टी ले लो पहले या दूध ले लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, है ना। तो इस तरह से दीदी ने अपनी मिली जुली डाइट बता दी है। तो देखिए, आपने बहुत ज़्यादा क्वेरीज करी थी कि इस डाइट को कौन कौन ले सकता है। हम जीरा वाटर ले सकते हैं, जैसे कि हमारी मेडिसिन चल रही है, ये गर्म तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये इसे प्रेगनेंसी के लिए डाइट है। देखिए, ये हमने करी थी, ठीक है, ये हमने ये सोच के नहीं करी थी कि हम प्रेगनेंसी के लिए कर रहे, उस टाइम हमें सिर्फ ये था कि वेट लूज करना था, हमें थोड़ा वजन घटाना हाँ। है, पतला होना है। इसको बिल्कुल उससे मत जोड़ना कि आप ये डाइट करोगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। बहनों ने बैठ के यूट्यूब पे ये वीडियो बना दी थी कि हम इससे प्रेग्नेंट हुए और आप भी होंगे, 100% गारंटी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक डाइट थी जो हमने करी थी, इससे हमने वेट लॉस किया था। और देखिए, अगर आप डाइट कर रहे हैं, ठीक है, एक आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, क्योंकि दीदी की थोड़ा जैसे कि बाहर से आता रहता है, कभी ऐसा डॉक्टर के चले बहुत कुछ खाते रहते हैं ना बाहर से, वो सब बंद कर दिया। आपने घर का हेल्दी खाना खाया और अपनी डाइट में और अपने डेली रूटीन में आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है। कौन कौन सी एक्सरसाइज करी थी? साइकिलिंग करी थी, डांस करा था और वॉकिंग। तीन एक्सरसाइज थी जो करी है। कोई हम जिम वगैरह कुछ भी नहीं गए थे ना। मैंने स्कीपिंग करी थी पहले, बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी था स्कीपिंग, मैंने कोई स्कीपिंग नहीं की थी, सिर्फ मेन तो वॉक था और साइकिलिंग थी, और डांस भी कर लेते थे हम, है ना। तो ये चीज जो हम अपने रूम में कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, कहीं नहीं जाना। और घर में हम फ्री टाइम है, सोने के टाइम जो दोपहर को लंच के बाद से और चाय के बीच का टाइम है, आधा 1 घंटे बाद, कि अब चलो फ्री टाइम में जो हमें टाइम मिलता था डांस कर लिया, वो सबको अच्छा लगता है। भाई देखिए, अपने रूम में आपको कैसा भी डांस आना, आपको सिर्फ एक्सरसाइज की उससे करना कि डांस कर लेते, थोड़ी स्वेटिंग होगी। तो उससे क्या है, अगर आपके एग्स की क्वालिटी खराब है, आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है बॉडी। क्योंकि डांस करने से हम अंदर से भी खुश होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा फील होता है ना। तो ये चीजें हैं, आपकी बॉडी खुद ही बहुत अच्छा करने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। मुझे चीजों के थ्रू आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपनी ऐड करेंगे, डाइट अच्छी करेंगे, तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो इनसे भी ठीक हो सकती है। बट हाँ, फिर भी हम यही बोलेंगे कि जो आपके डॉक्टर बोले वो आप जरूर करें। डॉक्टरों का ये नहीं सोचना कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बिल्कुल भी ये सोचकर मत बैठ जाइए कि हम घर पे ही कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको डॉक्टर इस चीज के साथ हमेशा ये बोलते होंगे, अपना वेट लूज के लिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं वेट लॉस करिए और एक्सरसाइज करिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, वो आपको पता ही होगा, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जाके सुन के हो चुके हैं। क्योंकि मेन हमारा रीजन ये भी था, जब ये लगा था ना, डॉक्टर कभी भी जाते थे, दीदी का वेट लॉस हो गया, तो बढ़ गया था, वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया, तो उन्होंने कहा था वेट गेन मतलब लॉस करना स्टार्ट करिए। फिर वो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, चलो पहले वेट लॉस ही कर लिया जाए, इलाज वगैरह तो सब देखा जाएगा। और फिर वेट लॉस करके प्रेगनेंसी के बाद फिर से वेट बढ़ जाता है।
और आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटे बेबी के साथ वेट लॉस करना तो कितना ही मुश्किल है। उसकी वीडियो आपको मिलेगी दीदी के चैनल पे कि इसने इतनी वापस से ऐसी बॉडी कैसे पाई, और इसकी जो पिक्चर्स थी मिकी होने के बाद तो मैं और ज्यादा मोटी हो गई थी। मतलब जो प्रेगनेंसी से पहले थी मैं 85, और डिलीवरी और ये सब जापा वापा उसके बाद में हो गई थी 90 kgs की। तो वो तो मैं बहुत ही मतलब अजीब सी हो गई थी बिल्कुल ही। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या डाइट करी, एक बच्चे के साथ भी मैनेज करना, और वो भी इतने टाइम बाद, जो आपको समझ ही सकते हैं बच्चा हुआ उसके साथ आपने कैसे डाइट करनी है मैनेज, कैसे अपने लिए एक्सरसाइज, क्योंकि नहीं हो पाती। जो चीज़ हमने प्रेगनेंसी से पहले करी है वो चीज़ें उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये अपनी डाइट आपको अपने चैनल पे बता देगी, विद पिक्चर्स भी शो करेगी कैसे कैसे क्या रहा। ठीक है, हाँ, वो अगर उससे रिलेटेड मेरे पास या हमारे पास कमेंट्स आएंगे, अगर उसके लिए कोई जानना चाहता है कि प्रेगनेंसी के बाद आपका मेरे को ऑलरेडी आ चुके हैं बहुत। अच्छा तो मैंने बताया कि अब वो इसी चैनल, मतलब मैं आपके चैनल पे जाके वहाँ देख लेंगे कि क्या क्या करा, कैसे करा। तो इसमें आप देखिए 2-4 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। आपने नींबू पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे सुबह पी लिया और दिन में पी लिया, अभी गर्मी भी है। और नारियल पानी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक अभी बहुत मैंगो शेक है, हेल्दी है, ऐसा कुछ समझ के इनको अवॉइड करें थोड़ा सा। फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे कि तरबूज वगैरह, जो सीजनल फ्रूट हैं दीदी ने बताई दिया है, एप्रिकॉट और ये अनार वगैरह, लीची भी थोड़ी ऐसी, आड़ू बुखारे, ठीक है, आलू बुखारे, आड़ू, ये सब जो खट्टे फल होते हैं ना, ये खाएंगे, अच्छा रहेगा, वेट लॉस में होगा, स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा, बालों के लिए भी। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं। और आपको बता दूं, आप चिया सीड्स बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए। जो आप इस चीज़ की दवाइयाँ खा रहे होंगे, आपको पता होगा डॉक्टर आपको हमेशा फॉलिक एसिड देती है, तो उनमें फॉलिक एसिड के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, वो आपके डाइट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसको आप सोक करिए सुबह और रात को, मतलब दिन में आप खा सकते हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट में उसको ले सकते हैं। तो गाइज देखिए, ये एक हमारी वीडियो थी जो हमने आपको बता दी है कि कैसे कैसे क्या क्या किया है, ठीक है। अब मैं आपसे बताती हूँ कि मुझे कितने क्वेश्चन आए, जितने मेरे पास कमेंट्स आए उनमें से 50% आए कि हमें उन पंडित जी का नंबर दे दीजिए, या आपने कौन से देवता की पूजा करी, या प्लीज़ मुझे बता दीजिए डॉक्टर के बारे में। तो देखिए, हमने ना तो पंडित जी की एडवर्टाइज करने के लिए वीडियो बनाई थी, ना ही हमने डॉक्टर की, ना ही हमने देवता की। हमने जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करा था। पंडित जी ने हमसे कहा जो हमारे पितृ देवता हैं वो सबके होते हैं, कोई ऐसा देवता नहीं बताया था। अलग से देवता मीन्स था हमारे जो पितृ देव हैं, तो ये हमने ऐसे नहीं बताया। पंडित जी का नंबर तो खुद हमसे मिसप्लेस हो गया है, उनका नंबर चेंज हो गया है। अगर मिलेगा, और मैं उनसे मतलब कभी मिल गया हमें और हमसे पूछा उन्होंने, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी, ठीक है। इतना हमने बताया था फुलवाड़ी में। और वैसे भी वो बहुत एजिड थे, अभी शायद मुझे लगता नहीं है कि वो इतना सब कुछ, इतने ये सब चीज़ें मैनेज कर पाते होंगे। काफ़ी एजिड थे वो उस टाइम भी, और बीमार भी रहते थे। तो अगर फिर भी हम उनसे पूछ लेंगे, अगर वो अभी ये सब हेल्प कर पाते होंगे तो लोगों की। कभी नंबर हमें मिल जाएगा, कोशिश कर रहे हैं हम ढूंढने के। अगर जैसे ही नंबर मिलेगा या कुछ हो पाया तो हम आपको ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है। और डॉक्टर तो सभी एक जैसे होते हैं, और ये नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था या उन्होंने ऐसी दवाई दी, नहीं, सारे डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। हम तो सिर्फ अपनी बता रहे हैं कि हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, वो सब था। तो एक रीज़न हमारा ये भी था, और दूसरा उसी टाइम पे हमारे घर में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था, ठीक है। और वो था ये जो नहीं, ये तो पार्ट 2 है उसका। ये पार्ट 2 है। एक दूसरा चीकू था, एक पहला चीकू था हमारे पास, तो वो अभी नहीं है, वो बहुत पुरानी बात हो गई, उसको 2 साल हो चुके हैं, वो हमारे साथ नहीं है। फिर ये तो हम बाद में लेके आए थे, क्योंकि हमें आदत पड़ गई थी पेट रखने की। लास्ट ईयर आया भी 1-1.5 साल का, उसका नाम भी चीकू था। 2 साल तो नहीं हुए उसे, वो जब भी इसके जाने 1.5 साल ही, हाँ 1.5 साल उसके जाने के बाद ही फिर हम इसे ले आए थे, क्योंकि घर में फिर हमें आदत ही नहीं रही बिना इसके रहने की, तो सब बहुत मिस कर रहे थे। तो फिर ये नया चीकू को, जब चीकू आया था तो बच्चे तो थे नहीं और ऐसा कुछ था भी नहीं, तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा भी बिजी रहती थी। तो अगर आप लोग अगर इस तरह से किसी के घर में बेबीज़ नहीं है, अगर आप रख सकते हो एक पेट, तो आपका मन भी लगेगा, घर में एक अच्छा माहौल बनता है। अगर पेट भी नहीं है तो आपके घर में फैमिली में बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छा लगता है ये भी। तो जैसे अगर ये देखो कि अब ये हमें छोड़ता थोड़ी है बिल्कुल भी इसको पता है कि बच्चों को फिर भी हमने मना कर दिया, बच्चे मान गए, वो नहीं आ रहे, ये नहीं मानेगा, इसे यहीं रहना है हमारे साथ ही, और यहीं बैठ के ये हमारे साथ मस्ती करेगा। और आप इसकी मस्ती तो हमारे व्लॉग्स में देखते ही हैं। हाँ। ये हमारे घर में बिल्कुल बच्चे की तरह रहता है, और ये इन सबसे छोटा है, कान्हा मिकी से भी छोटा बच्चा ही है, ठीक है। यहाँ भी हैंकी फाड़ने की कोशिश कर रहा है।
तो ये इनके छोटे मोटे ये चलते रहते हैं और ये ना इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। कोई लोगों को बड़ा ये लगता है घिन के, यार ये सुसु पॉटी करते हैं ये, लेकिन ना हमने पंडित जी से ही पूछा था। आपको एक टिप भी दे दें, पंडित जी ने कहा था कि जैसे आपके घर में ये पेट है अगर ये जगह जगह सुसु कर रहे हैं और आप उसको क्लीन करें तो ये आपके जो घर में दोष है ना उनको भी काटता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पंडितों वाली और ये सब ज्ञान देने नहीं बैठे हैं। फिर इस चीज अब चीकू के टॉपिक में मत तो वैसे एक बात बताई थी, तो उन्होंने कहा था, जो हमने पूछा कि पंडित जी इसका ऐसे रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा होता है, इनको घर में रखते हैं, नेगेटिविटी जाती है, नेगेटिव एनर्जी है कुछ है तो इनको रखना बहुत अच्छा होता है। सिर्फ यही चीकू नहीं कि आप सब ये कोई भी पेट, कोई भी डॉग, कोई भी ब्रीड, ठीक है, तो हमें ये पसंद है, ये थोड़े टॉय टाइप की होती है, हमें अच्छा लगता है, तो हमने चीकू इस टाइप से रखा है ये पग। तो आप इनको भी रख सकते हैं घर में, इनके साथ टाइम स्पेंड करिए। और एक तो देखिए घर में भी थोड़ा बहुत सेवा ही हो जाती है इसको अच्छे से रखना, क्योंकि इसकी पूरी केयर करनी पड़ती है, डॉक्टर के ले जाना, खिलाना पिलाना, दवाई देना। उस दिन नहाया ही बीमार हो गया, दवाई भी दी, अपने हाथ से खिलाओ पिलाओ, बच्चे की तरह केयर करो, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में, अच्छे से माहौल हो जाता है। हमारे घर में तो बहुत माहौल चेंज हुआ था। जस्ट वो 6 जुलाई में आया था हमारा चीकू, और नेक्स्ट जुलाई में मिकी आ गया था। वो 1 साल बड़ा था, और हम दोनों का बर्थडे ना ऐसे ही सेलिब्रेट करते थे। हाँ, उस मिकी का 8 जुलाई का था, उसका 16 जुलाई का था, पहले वाले चीकू का। तो 1 साल में बहुत ज्यादा चेंज आया, मिकी आ गया था। और उसके आने के मतलब 5-6 महीने में दीदी कंसीव कर गई थी। देखिए मतलब बस इतना फर्क था। तो हम तो इस चीज को मानते हैं कि देखिए किसी एक के आने से किसके कदम कैसे होते हैं ना, बोलते हैं किसी के भी पहरे बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारे लिए चीकू के बहुत अच्छे थे। अब तो चला गया वो, बट वो इससे ज्यादा शरारती था। वो तो बहुत बिगड़ा हुआ था, ये तो बहुत सीधा है। क्योंकि जैसे हमारा मिकी है ना, मिकी के पापा ने उसको इतना बिगाड़ रखा था, इतना बिगाड़ रखा था, पूछो मत। इससे तो बेचारे को इतना मतलब नहीं रखते उसको तो बहुत बिगाड़ा हुआ था उन्होंने। ठीक है, आप ये लोग पेट ले सकते हैं। और गाइज मैं आपको एक चीज और बोलूंगी, शायद मे बी ये टॉपिक फिर से अगेन सेंसिटिव हो सकता है, जो चीज मैं बोलने जा रही हूँ। देखिए जो चीज इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो तो है ही है, ठीक है, कि बच्चे नहीं हैं, लेकिन जिनके बच्चे हो चुके हैं, सिर्फ लड़कियां हो चुकी हैं, वो भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, क्या मेरे कई कमेंट्स आए हैं कि दीदी हमारे तो लड़का नहीं, अब यार हमारे लड़का कैसे हो गया, क्या हो गया, वो तो देखिए भगवान की देन है। हमने कभी नहीं सोचा था कि दोनों बहनों के लड़का होगा, क्या होगा, क्योंकि ये जो लड़का लड़की का टॉपिक है ना, हम बचपन में इस टॉपिक से बहुत खुद टॉर्चर हुए हैं। मतलब हम दोनों टॉपिक से टॉर्चर हो चुके हैं, क्योंकि हम खुद 4 बहनें हैं, हमारे भाई की थी थोड़ी लेट हुआ। तो देखिए ये तो इंडिया कह लो या पूरी दुनिया में पता नहीं कौन कौन सी कंट्री में आज भी घटिया सोच है लड़का लड़की को लेके। ठीक है, उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, वो कैसे होगा कैसे नहीं, ये तो भगवान की देन है। बस आज की डेट में जिनके बच्चा नहीं उनके लिए सिर्फ बच्चा मैटर करता है, लड़का लड़की कुछ मैटर नहीं करता, वो हमें पता है। और भगवान ने हमें दोनों ही लड़के दे दिए, तो वो भी भगवान की मर्जी थी। ठीक अभी हम तो हमें लगता है कि घर में लड़कियां भी होनी चाहिए, मतलब इतना लगता है, सबको देखते हैं कि बिना लड़कियों के कुछ भी नहीं है। बेटियां होती हैं तो घर में फेस्टिवल होते हैं, अब लगता है बिना बेटियों के तो फेस्टिवल ही नहीं मना सकते हम लोग। तो जितना बेटे जरूरी है उतनी बेटियां भी जरूरी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे जरूरी हैं, बेटियां भी बहुत जरूरी हैं। तो ये मत सोचिए कि हमने दोनों ने कुछ ऐसे करा या फिर लड़कियों के लिए कुछ करा या लड़के के लिए कुछ करा, कुछ भी नहीं था। जो देना था भगवान को अपनी मर्जी से दिया, और जब देना था, जितने टाइम का हमें इंतजार करवा के देना था उतने टाइम में दिया। और आई होप आई विश के भगवान जो सब लोग हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, जो इस चीज़ से दुखी हैं, सबकी ही बात सुने। जैसे हमने ये टाइम देखा है, किसी को इतना गंदा टाइम ना दिखाए, क्योंकि हमें पता है ये कितना बुरा टाइम है, कितना मेंटली और फिजिकली टॉर्चर होता है। ठीक है, हर एक चीज़ को लेके बहुत लेडीज़ हैं, दीदी लगा लो या मैं भी लगा लो, हम भी थे। क्योंकि मेरे तो पहले तो नहीं हुआ, बट प्रेगनेंसी में मेरे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगे हैं कान्हा के टाइम में। हम जितना इंजेक्शन वगैरह से डरते हैं वही सब हमें दिखता आ गया ना, वो लगवाने पड़ते हैं। तो पता है यार क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत बुरा हाल है। प्रेगनेंसी तो बहुत इजीली हो गई थी, उसमें कोई दिक्कत मुझे आई नहीं। इसकी प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, बिल्कुल बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, इसको डॉक्टर ने बता दिया था। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, तो मेरी तो प्रेगनेंसी ठीक थी। इसकी प्रेगनेंसी में हम हर टाइम डरते रहते थे कि बस ठीक रहे, बस ठीक रहे, बस ये रहता था इसके लिए। 6 महीने तो मेरे डेली इंजेक्शन लगे हैं, फिर हफ्ते में हो गए, 3 महीने तो डेली लगे थे, फिर उसके बाद वीकली लगे हैं। तो मतलब इतना बुरा हाल हुआ इंजेक्शन से, इन सब से। ठीक है, प्रेगनेंसी नेचुरली ज़रूर हुई, बट फिर भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहना और ये सब होना। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं एंड, और आपको हमने बता दी है, फिर भी हम बोलेंगे आप अब जब भी अपने डॉक्टर को जाएं, जैसे ही लॉकडाउन खुले, फिर से आप ट्रीटमेंट शुरू करिए अगर आप हार मान चुके हैं। ठीक है, कौन सा महीना कौन सा दिन आपके लिए अच्छा हो जाए कुछ नहीं पता, हमें भी नहीं पता था, वो एक मिरेकल था, कब हो जाए। ठीक है, और होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है। अपने माइंड से पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ज़रूर होगा।
जो भी आप चाहते हैं तो ज़रूर मिलेगा आपको वो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। ये हमने अपनी बताई है डाइट, जो हमने फॉलो करी थी, मैंने और दीदी ने। हमने यही डाइट करी और यही सिंपल एक्सरसाइज करी, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करा। बट क्योंकि पहले हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करते थे, खाया पिया सो गए, दवाई खा ली, ये कर लिया बस वो। उसके बाद हमारा चेंज हुआ, हमने रूटीन चेंज किया था। जो चल रही हैं दवाइयाँ, जिस टाइम पे डॉक्टर बताया वो उसके साथ लीजिए, कंटिन्यू करिए, अच्छे से अपनी डाइट फॉलो करिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का एंड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।